हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कंजूसी। बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी काम बाकी है। ठीक है अम्मा, मैं सब कर लूँगी। आप किचन से निकलें तो शिवानी ने अम्मा से कहा, जा रही हूँ। अगर मैं ना देखूँ तो तुम लोग तो तेल पानी की तरह बहा दो। शिवानी अपनी देवरानी से, ओफो बहू लोग ज़्यादा खर्च ना कर लें सामान, इसलिए अम्मा तो किचन में ही खड़ी रहती हैं। देवरानी, हाँ भाभी, अगर कमरे में चली भी जाती हैं तो किचन में ही झांकती रहती हैं। ऐसी शक्की क्यों हैं अम्मा। शिवानी, इनका बस चले तो हमारे काम ख़त्म करने के बाद तराजू लेकर बैठ जाएं किचन में, कितना सामान ख़त्म हुआ देखने के लिए। देवरानी, भाभी अम्मा की ऐसी सोच से मेरा दम घुटता है यहाँ। शिवानी, कोई बात नहीं, ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। देवरानी को समझाती है। अम्मा बाहर से किचन में आते हुए कहती हैं, तुम दोनों बातें करती रहोगी, जाओ काम को ख़त्म करो। दोनों जेठानी देवरानी काम ख़त्म करके अपने कमरों में चली जाती हैं। अम्मा अपनी बिटिया से फ़ोन पर बात करते हुए कहती हैं, इतना तेल रहा बोतल में, यह लोग पता नहीं खाना बनाती हैं या तेल बहाती हैं। बिटिया अम्मा को समझाते हुए, अरे अम्मा, तुम वहीं रहा करो किचन में, जब भाभी लोग खाना बनाएं। बिटिया हम थक जाते हैं इन लोगों को देखते देखते। खैर शाम हो जाती। शिवानी के दो बच्चे हैं, देवरानी की एक लड़की है। उन लोगों के लिए शाम का स्नैक बनाने देवरानी किचन में आ जाती है। जैसे ही किचन का दरवाज़ा खुलता है, फ़ौरन अम्मा घबराकर किचन की तरफ जाती हैं। छोटी बहू, क्या बना रही हो। देवरानी को अम्मा के पूछने के अंदाज पर गुस्सा आया। आओ देख लीजिए क्या है, फिर फ़ोन पर अपनी बिटिया को बताइएगा कि क्या कितना खर्च हुआ। अरे बहू, हम क्या कुछ कह रहे हैं, तुम तो अजीब हो। देवरानी मुंह बनाकर बनाने लगती है। असल में शिवानी तो अम्मा का लिहाज करती थी बहुत, पर उसकी देवरानी को बहुत गुस्सा आता था। शिवानी आकर फिर देवरानी को समझाती है, अरे पूछे तो बता दो, पुराने ख्याल की हैं इसलिए देखभाल रखती हैं। देवरानी, भाभी सब आपकी गलती है, आप कभी कुछ बोलती ही नहीं। हम दोनों पढ़ी लिखी हैं, आखिर ये घर हमारा भी है। यहाँ तो हम लोग ना कुछ अपनी मर्जी का खा सकते हैं, ना बना सकते हैं। दोनों थोड़ा बहुत स्नैक बनाकर बच्चों को खिलाने लगती हैं। अम्मा की एक बेटी है जिसका काम सारा दिन अपनी ससुराल से फ़ोन करके अपने मायके की खबर रखना है। दोनों को अम्मा और ननद की ये बात पसंद नहीं थी। शिवानी, पता नहीं इनकी बिटिया ससुराल में कैसे इतना फ्री रह लेती है। हमें तो अपनी माँ से बात किए मुद्दत गुजर जाती है, तभी रात का खाना बनाने का वक्त हो जाता है। शिवानी, अम्मा क्या बनेगा खाने में। बिटिया बताई है, लौकी की सब्ज़ी सस्ती है इस टाइम, वहीं मंगा कर बना लो। शिवानी देवरानी की तरफ देखती है, दोनों की हंसी नहीं रुकती। चलिए भाभी, बिटिया जो कहेगी वो ही होगा। शादी होकर भी मायके में बिटिया की ही चलती है। दोनों का एक देवर भी है जिसकी शादी होने वाली है। देवरानी, अम्मा हम दोनों तो आपकी कंजूसी को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, पर तीसरी वाली नहीं करेगी। अम्मा काहे की कंजूसी, तुम लोगों का बस चले तो मैं अपना घर लुटा दूं। शिवानी, अम्मा हम कहाँ घर लुटा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अपने पति का ही तो नुकसान करेंगे। शिवानी के हस्बैंड सबसे बड़े बेटे हैं घर के, सब कुछ उन्हीं से चलता है। उनकी सैलरी अच्छी है, साथ में देवर की भी जॉब अच्छी है, पर अम्मा की कंजूसी का लेवल बहुत ऊंचा है। ससुर भी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है हर टाइम, आवाज़ बहुत बुलंद है उनकी। वैसे तो इतना किसी मामले में नहीं बोलते, जो भी बोलती हैं अम्मा बोलती हैं। अम्मा की चलती है घर में और पीछे से सिखाती फ़ोन पर सब ननद हैं। माँ के आगे लड़के भी चुप रहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग बीवी की साइड लेंगे तो अम्मा ससुर से शिकायत कर देती हैं और ससुर चिल्लाकर सबकी अकल ठिकाने लगा देते हैं।
छोटे देवर की शादी का वक्त करीब आ जाता है। शादी की तैयारी करने के लिए ननद काफ़ी दिन पहले ही मायके आ जाती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनके आगे किसी और का बच्चा कुछ भी नहीं समझा जाता है। अगर उनके बच्चे को कुछ चाहिए तो चाहे वो कितना भी महंगा हो, सबको दौड़ कर लाना है। उनके मामले में अम्मा कंजूस नहीं है। बिटिया, अम्मा क्या क्या सामान आएगा बाजार से, कपड़ा पहले कर लेते हैं। बड़े भाई ने आपको पैसे तो दे दिए हैं ना सब खरीदारी के। अम्मा, नहीं, अभी मुझे तो नहीं मिले। तभी शिवानी जी, अम्मा वो जल्दी में थे तो मुझे दे गए हैं ऑफिस जाने से पहले। बिटिया और अम्मा का तो जैसे खून खौल जाता है, कैसे भाभी को मानने लगे। बिटिया, लाइए जल्दी, कैसे आप रखी हुई हैं अभी तक। भाभी, अब तक तो अम्मा के पास आ जाना चाहिए था, आखिर अम्मा ही तो बड़ी हैं। शिवानी, हाँ हाँ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, जल्दी लाकर अम्मा को सब पैसे दे देती है। देवरानी, भाभी पैसे अम्मा के ही पास रहने चाहिए, अगर अम्मा ने अपनी बिटिया को दिए तो अच्छा नहीं होगा। तभी शिवानी अपनी ननद से, आप जा रही हो बाजार, हम भी चलते हैं। तभी अम्मा पीछे से, बहू जाएगी तो किचन कौन संभालेगा, बाजार का सारा काम हमारी बिटिया अपने भाई के साथ करेगी। शिवानी और उसकी देवरानी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। देवरानी, भाभी अगर आप नहीं बोलेंगी तो ये नाइंसाफ़ी चलती रहेगी। शिवानी, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, शादी का घर है, खामोश रहना ठीक है। दोनों लोग काम में लग जाती हैं। ननद रोज़ बाजार जाती भाई के साथ और भाभी लोग घर संभालती। खैर, शादी का दिन आ जाता है, शादी निपट जाती है। एक और शिवानी की देवरानी आ जाती है। शादी के बाद जब पहली बार नई बहू को देखते तो सब लोग जेवर देते हैं, पर अम्मा अपनी बिटिया से कहती हैं, तुम्हें तो तुम्हारा भाई देगा, जिसकी शादी हुई, हम अपनी बिटिया से मायके में नहीं लेते कुछ। शिवानी और देवरानी सोचती हैं, बहू के मायके वालों से लेना जानती हैं और बिटिया का खर्च नहीं होने देती, कंजूस कहीं की। तभी जिस भाई की शादी हुई वो एक अंगूठी अपनी बहन को देता है, फिर दूसरे 2 डिब्बे और निकालता है, जिनमें उसकी दोनों भाभी शिवानी और उसकी देवरानी के लिए गिफ्ट हैं, जैसे 2 बॉक्स। और देखती हैं तो दोनों अम्मा बिटिया हैरानी से पूछती, यह क्या है। यह दोनों भाभी का गिफ्ट है। अम्मा, अरे अरे, ये क्या, इनको तो इनके पति देते ही रहते हैं। दोनों डिब्बे लेती हैं और कहती हैं, अरे अभी इतने लोगों ने शादी में तुम्हारी बीबी को गिफ्ट दिए हैं, उन लोगों को वापस भी तो देना होगा, लाओ ये यहाँ दो। शिवानी और उसकी देवरानी का खून खौल जाता है, नई दुल्हन भी दंग रह जाती। देवरानी, ये क्या भाभी, आप आज भी चुप रह गईं, आपको हक के लिए बोलना नहीं आता। अम्मा की इस हरकत से शिवानी को बहुत ठेस पहुंची और उसने डिसाइड किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी, खामोश नहीं रहूँगी। दूसरे दिन नई दूल्हा दुल्हन को चादर चढ़ाने अजमेर जाना था, साथ में सास ससुर को भी जाना था, ननद को अपने घर जाना था। घर में रह जाने वाले लोगों में शिवानी, उसके हस्बैंड, देवर और देवरानी थे। अम्मा नई बहू से, सब जेवर संभाल कर हमारे लाकर में रखा दो, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, नई बहू का जेवर सास के पास ही रहेगा। नई बहू ने अपने हस्बैंड के हाथ से सारा जेवर अम्मा को भिजवा दिया। सब लोग जाने लगते हैं। ननद अपने ससुराल के लिए निकलने की तैयारी में है। शिवानी के हस्बैंड और बड़े देवर ऑफिस गए हैं। अम्मा बार बार अपनी बिटिया से, अरे सब सही से चेक कर लिया ना। तभी देवर अपनी अम्मा से कहता, अम्मा वहाँ बहुत भीड़ रहती है और सामान की चोरी भी हो जाती है, ये जो तुम जेवर पहनी हो उसे भी उतार के यहीं छोड़ दो। अरे और यह क्या, तुमने तो लाकर की चाबी भी अपने गले में ही पहनी है, ये भी खो जाएगी। इन सबको उतार कर शिवानी भाभी के पास रख दीजिए। अब अम्मा को तो जेवर से बहुत लगाव, वो जेवर संभालने के लिए बहू को कैसे दे सकती थी, जो खाने पीने की चीज़ों का हिसाब रखती हों, वो ऐसा कैसे कर सकती थी। उन्होंने गले से उतार कर चैन, हाथ के सोने के कंगन और चाबी अपनी बिटिया को पकड़ा दी।
यह देख कर सब हैरान रह गए। शिवानी का तो जैसे आत्मसम्मान ही खो गया हो। तभी शिवानी ने अपने गले से उतार कर चैन अम्मा के गले में डाल दी। अम्मा, हम लोगों को हमेशा आपके गले में सोने की चैन देखने की आदत है। ये मेरी चैन है, अगर चोरी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आपके गले की शोभा बनी रहनी चाहिए। अम्मा, आपको हमारे ऊपर कभी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे घर की बेटी हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप हमारे रगों में ईमानदारी की कमाई का खून है। हम किसी के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं। जिस बाप ने अपनी बेटी इज्जत से दूसरे घर भेजने के लिए अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी, उस बाप की बेटी कैसे अपने बाप का सम्मान खो सकती है। कोई भी बहू ये नहीं कर सकती। आप एक बार हम पर भरोसा तो करती। जब बिटिया की शादी हो जाती है तो उसकी ससुराल ही उसका सब कुछ है। जो बहू घर संभाल सकती है, पति का मान संभाल सकती है, तो आप उसको जेवर में भी ईमानदार पाती। और ननद रानी, आपका सम्मान तो तब बढ़ता जब ये चाबी और जेवर आपकी सास आपको देती। मायके का संभालने में कोई कमाल नहीं, आप बदनाम ही हुई हैं इससे। उस दिन सब लोग शिवानी की बात सुनते रह जाते हैं। उसकी दोनों देवरानी बहुत खुश होती हैं। अम्मा चुपचाप बेइज्जत होकर रह जाती हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।